करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के आज दिल्ली के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने पत्रकार आए थे सवाल ही नहीं पूछ पाए। आप जरा सोचिए इस बात को कि अगर कहीं पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, देश की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आरोप लगाने वाला शख्स वो कहता है कि ठीक है, इस मुद्दे पर आप सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। एक सवाल जो है नहीं पूछा गया। आप यकीन नहीं कर रहे होंगे, मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। आज कांग्रेस मुख्यालय में पवन खेड़ा, कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवनीत सहगल, एक नाम आपने खूब सुना होगा, यह है नवनीत सहगल साहब। ये प्रसार भारती के चेयरमैन बनाए गए थे 16 मार्च 2024 को। और जब इनको प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया तो ये कहा गया था कि ठीक है, इनको दिल्ली से ला करके, लखनऊ से ला करके दिल्ली शिफ्ट किया गया है तो लंबा कुछ काम करेंगे। लेकिन इस्तीफा हो गया, अचानक से इस्तीफा हो गया और इस्तीफा होते ही तुरंत इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। अब देखिए, इतनी बड़ी पोस्ट पर, प्रसार भारती की जो पोस्ट है बहुत बड़ी पोस्ट है, इतनी बड़ी पोस्ट पर अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, अचानक से इस्तीफा होता है, क्यों इस्तीफा होता है वजह सामने नहीं आती। अब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि 4 मार्च 2022 को लखनऊ के अंदर एक टोयोटा गाड़ी वो पकड़ी जाती है और टोयोटा गाड़ी के अंदर लखनऊ की सड़कों पर 41 लाख रुपए मिले थे। और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि एक इंस्टीट्यूट के चेयरमैन थे नवनीत सहगल और उनके घर से 4 करोड़ रुपए, इस तरह के आरोप लगाए। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात यह है यहां पर कि नवनीत सहगल, जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि उनकी एंट्री पीएमओ में होने वाली है। अब पीएमओ में अगर किसी शख्स की एंट्री हो रही है जिसका नाम लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में कहीं पर वो खबर चलेगी? और आप इससे समझ लीजिए कि खबर तो आप तक कैसे पहुंचेगी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई पत्रकार सवाल तक नहीं कर रहा है। आप यकीन नहीं कर रहे होंगे। मुझे लगा कि पहले जरा टुकड़े टुकड़े में जो बात कही गई है पवन खेड़ा की तरफ से जरा उसको समझाया जाए। लेकिन मुझे लगा फिर वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैंने देखी, वैसे तो करीब 25-26 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन जब वो मैंने पूरी देखी तो उसमें मुझे लगा कि ये बात सुननी चाहिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर ही आरोप लगा तो कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। और ये अपने आप में बड़ी अचरज वाली बात हो जाती है कि पत्रकार इस पर सवाल पूछने तक तैयार नहीं है। ये जो नवनीत सहगल हैं, इनके नेटवर्क के लोग इन्हें लंबू कहते हैं। आप जानते होंगे, लंबे से हैं, खान मार्केट में कई बार दिखते हैं, खान मार्केट गैंग का हिस्सा हैं। तो जो कोड वर्ड है इनका एनएस है, लंबू है, दो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। 4 मार्च 2022 लखनऊ की एक सड़क पर एक टोयोटा कार में 41 लाख रुपए पकड़े गए थे। यहां से यह सिलसिला शुरू हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आईईडी के ये निदेशक देवेंद्र पाल सिंह इसमें शामिल थे और आईईडी के जो चीफ थे, चेयरमैन थे, ये नवनीत सहगल जी थे। घर से भी 4 करोड़ मिले, ये सब हुआ। मालूम पड़ा कि इनकम टैक्स विभाग ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जांच शुरू की, तो पता चला कि कई कड़ियां जुड़ी और एक कैश का सिस्टम चल रहा था, कट का, कमीशन का सिस्टम चल रहा था, जिसमें सरकारी योजनाओं का 30% हिस्सा नकदी में वापस वसूला जाता था। 2019 से 22 के बीच में यूपी की ऐसी योजनाओं में 112 करोड़, इसलिए मैं इसका नाम 112 स्कैम अप 112 रखा है, के नकदी घोटाले की गोपनीय फाइल आयकर विभाग ने तैयार की, पूरी इन्वेस्टिगेशन की। इसमें ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए आईईडी से 65 करोड़ की लूट हुई और सबसे बड़ा हिस्सा श्रीमान नवनीत सहगल को गया इस रिपोर्ट के मुताबिक। मैं ये बार बार कह रहा हूं इस रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि ये 2 मिनट में 100 करोड़ का नोटिस भेजते हैं, खैर डरते नहीं हैं।
भेजें। टूल किट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के नाम पर यह रिश्वत थी। बड़ा हिस्सा नवनीत सहगल को मिला, जो चेयरमैन थे। नकदी की डिलीवरी अलग अलग एजेंट्स के माध्यम से, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी नोएडा, कभी ग्रेटर नोएडा, कभी दिल्ली, अलग अलग जगह से ये उसकी वसूली करते थे। यही मॉडल यूपी कॉन में भी दोहराया गया, जहां 46 करोड़ रुपए इन्हीं योजनाओं से गबन किया गया, जिसमें इन्फ्लेटेड बिलिंग, शेल कंपनियां और सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए आप किसी फर्जी कंपनियां बना लोगे। किसी को कहोगे भाई आप ठेकेदार बनो, आप कंपनी बना लो, फिर इन्फ्लेटेड बिलिंग होगी और पैसा वापस नकद अफसरों को मिल जाएगा। फर्जी इनवॉइस बनाए जाते हैं। आप समझते हैं ये कैसे होता है। 21 करोड़ का संदिग्ध निवेश एक ऐसी कंपनी में हुआ जिसमें नवनीत सहगल जी के बेटे डायरेक्टर थे। सब कुछ सामने हो रहा है आपके। प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है, ये हैरानी की बात है। अगर मालूम होता तो शायद प्रसार भारती का चेयरमैन नहीं बनाते। और अचरज की बात और ज्यादा हो जाती है कि अगर प्रधानमंत्री को पता था फिर भी इन्हें प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया, तो सोचिए ये तार कहां तक जुड़ी हुई है। सोचिए इसमें कौन कौन शामिल है। सोचिए नवनीत सहगल को आशीर्वाद सिर्फ लखनऊ का नहीं, दिल्ली का भी है। और अब आप ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी तक आपका रिमोट कंट्रोल हिरेन जोशी के हाथ में था। सुना है अब आप लोगों का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में आने वाला है। बधाई हो आपको, ऑल द बेस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मार्च 2022 की घटना है और इसके बाद में दिसंबर 2022 में एक रिपोर्ट तैयार की गई 254 पन्ने की, और इस रिपोर्ट को, आयकर विभाग की इस रिपोर्ट को लोकायुक्त के पास में भेजा गया। लेकिन आप देखिए कि वो रिपोर्ट पहुंचती नहीं है, या यूं कहें कि उस रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई बढ़ती नहीं है। आप ये सोचिए कि कोई ना कोई तो है जो किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, वरना इतने गंभीर आरोप और उसके बाद में आयकर विभाग में अगर करोड़ों रुपए का मामला, उसका लेन देन, अगर ये सारी बातें वहां तक पहुंच जाती हैं तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसको छुपाने की, जिसको दबाने की कोशिश हो रही थी। अब यहां पर सवाल यह है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। दिसंबर 2022 में आयकर विभाग ने यह रिपोर्ट यूपी सरकार को भेजी और लोकायुक्त को भेजी, और लोकायुक्त कहते हैं साहब हमें रिपोर्ट नहीं मिली। आप लोगों को तो तुरंत सुबह मैसेज आ जाता है। सुना है 12-15 एंकर्स के साथ कॉन कॉल भी होती, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है कि आज राहुल गांधी पर यह हमला बोलना है, आज नेहरू जी के लिए यह बोलना है। लेकिन 254 पेज की रिपोर्ट भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और लोकायुक्त को भेजी जाए और लोकायुक्त को मिले ही नहीं, यह भी चमत्कार यहीं हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, यहीं संभव है। ये इसी आयकर अधिकारी की मुख्तार अंसारी पर की गई रिपोर्ट बिजली की गति से सरकार के पास पहुंच जाती, जहां चाह वहां राह। लेकिन यह रिपोर्ट नवनीत सहगल वाली किसी बुलडोजर के नीचे ये शायद फाइल आ गई होगी। बुलडोजर बहुत चलते हैं यूपी में। आगे की बेशर्मी देखिए। जिस घोटाले की जांच होनी चाहिए थी, जिसको प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रसार के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, उसको रिटायरमेंट के कुछ दिनों में बाइज्जत आप लोगों पे कंट्रोल करने के लिए, आप लोगों में से कुछ हमारे साथी हैं जिनको करोड़ों की सैलरी पे अपॉइंट करने का काम दिया गया, प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया। यहां भी खैर काफी कांड हैं, यहां की बातें और कभी बताएंगे आपको क्या क्या हुआ। तो जो ये डबल इंजन की सरकार है, उसका एक पिस्टन है। वो पिस्टन ये नवनीत सहगल थे। अब इससे साबित होता है महत्वपूर्ण थे। पिस्टन तो हर इंजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लखनऊ में भी ये महत्वपूर्ण पिस्टन थे और दिल्ली में भी महत्वपूर्ण पिस्टन रहे हैं। अब क्यों हटाया हमें नहीं मालूम, और वापस क्यों बुला रहे हैं, अगर बुला रहे हैं तो हमें नहीं मालूम। ये अब आप पता लगाइए कि क्यों पीएमओ और सीएमओ सब इन पर मेहरबान। पवन खेड़ा ने यह खुलासा किया, और खुलासा करने के बाद में या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में कोई भी नेता आमतौर पर सामने बैठे पत्रकारों से कहता है कि अब आपके इस मुद्दे पर कोई सवाल है तो जरा पूछिए।
और उसके बाद में पत्रकार एक एक करके पूछने लगते हैं, उनको रोका जाता किसी तरीके से कि नहीं नहीं आप रुकिए पहले, हाँ आप बताइए आप बताइए। लेकिन यहां पर पूरी तरह से खामोशी, एक सवाल किसी के मुंह से नहीं निकल पाया, एक सवाल। कितनी हैरान करने वाली बात है। अब आपके सवाल। मोबाइल मत देखिए, मैसेज नहीं आने वाला उनका। पूछिए पूछिए। कोई सवाल नहीं नवनीत सहगल पे, आप मत डरिए, वो नहीं आएंगे यहां। तो मैं आपको प्रेस रिलीज भी भेज रहा हूं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें मैं से शायद रह गया कि 2018 और 20 के बीच में सहगल परिवार ने एक 17.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। एसडीपी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से खरीदी। ये जानकारी आज सुबह ही मुझे मिली तो मैं नहीं बता पाया। ये एक ऐसी कंपनी है जिस पे इनकम टैक्स विभाग को शक है कि एक शेल कंपनी। इसी दौरान यूपीकॉन, जिस सरकार का संस्था है, यूपी सरकार की, जिसके चेयरमैन नवनीत सहगल जी थे, यूपीकॉन इस कंपनी को किराया दे रहा था। यूपीकॉन ऐसी कंपनी को किराया दे रहा था जो कि शेल कंपनी मानी जा रही है, जिस कंपनी से यूपीकॉन के चेयरमैन के परिवार ने 17 करोड़ 59 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ये सब सार्वजनिक हो चुका है, छप भी चुका है, डरिए मत, छापिए। ये हितों के टकराव का एक उदाहरण आपको दिया है। वो रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट मैंने सुना है घूम रही है। आप देखेंगे, मैंने 2 उदाहरण दिए कि 21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी में किया जिसमें डायरेक्टर इनके बेटे खुद थे, और लोकायुक्त से कैसे गायब हुई, लोकायुक्त को कैसे नहीं मिली ये रिपोर्ट। ये 3-4 सवाल जो हमारे हैं, और ये मोदी जी से सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी है कि साहब आप हमारे प्रधानमंत्री, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि भी है, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनके लिए कहते थे कि साहब वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। अब मौन मोदी क्यों बनकर बैठे हैं, मोदी जी चुप क्यों हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे कि हिरेन जोशी का स्टेटस क्या है, कि क्यों प्रसार भारती में उनको पहले नवनीत सहगल को लगाया गया और क्यों फिर उनको हटाया गया। क्या नवनीत सहगल को फिर से आप पीएमओ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम सवालों के जवाब हम मांग रहे हैं सरकार से, और उम्मीद करते हैं कि सवालों के जवाब मिलेंगे। आपके सवाल तो है नहीं आज। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं। फिर किसी तरीके से कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, पत्रकारों के आपस में बातचीत हुई कि ठीक है, चैनल पर तो ये खबर चलेगी नहीं, लेकिन कम से कम जो हमारी यहां पर फजियत हो रही है कि हम कोई सवाल तक नहीं पूछ पा रहे, चलो एक रस्म अदायगी कर देते हैं। रस्म अदायगी के नाम पर भी क्या हुआ, रस्म अदायगी के नाम पर भी कुछ पत्रकारों ने सवाल किया कि सर आप क्या इसकी कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई सारा काम हम ही करेंगे, खुलासा भी हम करें, कंप्लेंट भी हम जाकर के दर्ज कराएं, और पत्रकार सवाल भी नहीं पूछेंगे, सरकार कार्रवाई भी नहीं करवाएगी, जज एजेंसियां वो भी कार्रवाई नहीं करवाएगी, सब कुछ कांग्रेस ही करती रहे। यानी ये बात तो सही है, कम से कम अगर इतनी बड़ी शिकायत हुई है या इतना बड़ा आरोप लगा है तो उस पर जवाब तो दीजिए साहब। लेकिन बस कांग्रेस क्या करेगी, इसी में सबकी दिलचस्पी है। अदरवाइज वील कम टू अदर टॉपिक्स। वो कौन सी कंपनी है जिसमें, या क्या वो सेल कंपनी है या जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है? जो जिस पोर्टल में ये रिपोर्ट आई है उसमें ये डिटेल्स आपको मिलेंगे, और इनकम टैक्स की जो 254 पेज की रिपोर्ट है उसमें भी है ये। सीबीआई में भी इसकी जांच चल रही है। दूसरी कंपनी से इनके तार जुड़े हुए थे, तो ये घाटे में चल रही थी, उस कंपनी से रूट करा के पैसा, जैसा ये शेल कंपनीज में होता है, अलग अलग कंपनीज में होता है। तो लेकिन इस कंपनी के डायरेक्टर इनके बेटे थे,
तो जो रुचिकर बात है वो ये है कि सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी दिखता है। सब कुछ हमें से कराओगे आप सवाल भी नहीं पूछोगे, सब काम भी हमसे कराओगे। नहीं, कोई कंप्लेंट तो बनता है ना अगर इस तरह की गड़बड़ी अब आप मुझे बताइए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट भेजता है लोकायुक्त को और लोकायुक्त तक रिपोर्ट नहीं जाती, ऐसे में कंप्लेन हम कर भी देंगे, शायद आप छाप भी देंगे दया करके कि चलो छाप दो, कंप्लेन कर दिए। लेकिन जो चल रहा है इस देश में, अगर उसके बारे में हम सब चुप हो गए, हम और आप दोनों, तो फिर मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ बचेगा, ना आपके लिए करने को ना हमारे लिए करने को। इसलिए ये जरूरी है कि आवाज उठाई जाए, ये जरूरी है कि सवाल पूछे जाएं, ये जरूरी है कि जवाब इनसे लिए जाएं और जवाबदेही तय की जाए। इनकी औकात और इनकी हैसियत और इनकी हिम्मत देखिए कि पूरे मीडिया को कंट्रोल करने की ये दुस्साहस करते हैं, और अपने गिरेबान में झांक के देखें कि इनके गिरेबान में हो क्या रहा है, ये खुद क्या करते आए हैं, क्या कांड करते हैं। अब आप लोगों को आजकल बड़ा चल रहा है कि साहब देखो, आजकल जिनको हम हंसते थे मीडिया के एंकर्स पे, आजकल बड़े रौब से बोल रहे हैं, जोश से बोल रहे हैं। तो या तो भाई मीडिया का जमीर जाग गया या हिरेन जोशी सो गया, हमें नहीं मालूम, कुछ तो हो रहा है। तो सबको जागना जरूरी है अभी। उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी वापस ना सोएं, जागे रहें, जो अब थोड़े दिनों में आवाजें जिनकी बहुत ऊंची ऊंची आ रही हैं। मुस्कुराते बड़ा अच्छा है आप। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। दिल्ली में उनकी सरकार है और ये मामला जहां का है वहां पर योगी आदित्यनाथ है। भाजपा की उत्तर प्रदेश में वहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनके बारे में भी कहा जाता है कि भैया सन्यासी आदमी है, ना आगे कोई है, ना पीछे कोई है, ना ऊपर कोई है, ना नीचे कोई है। तो ये किसके लिए करप्शन करेंगे, किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे? यही बात मोदी जी के लिए कही जाती है, यही बात योगी जी के लिए कही जाती है। तो भैया अगर मामला इतना पाक साफ है, ना मोदी जी को 1 रुपए चाहिए, ना योगी जी को 1 रुपए चाहिए, तो जो इतना गंभीर आरोप, इतना गंभीर मामला है, उसमें कम से कम एक जांच ही हो जाए और जांच होकर के पता चल जाए कि ये पवन खेड़ा या जो पोर्टल की तरफ से खुलासा हुआ वो सही है या बेबुनियाद है। कम से कम वही बात बता दें, कम से कम एक क्लीन चिट ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर नवनीत सहगल को दे दें। क्या नवनीत सहगल की पीएमओ के अंदर एंट्री होने वाली है? सवाल इस बात का भी है। लेकिन मौजूदा वक्त में सवालों का जवाब कहां है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।